हिमाचल प्रदेश की कुल्लू जिला में पिछले कल अलग अलग 4 जगह पर बादल फटने से जगह जगह पर भारी तबाही हुई है। सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटने के बाद 3 लोग लापता हैं, जबकि 5 घर बाढ़ के मलबे में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। बंजार उपमंडल में बाढ़ से 1 दर्जन सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। प्रशासन की तरफ से सड़कों और बिजली पेयजल सप्लाई को बहाल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि कुल्लू जिला में पिछले कल ऊंची पहाड़ियों में भारी बारिश के चलते अलग अलग जगह पर बादल फटने की घटनाएं हुई थी। उन्होंने कहा कि मनाली की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने के बाद वहां पर कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थी और रोड बंद हो गए थे। उन्होंने कहा कि वहां पर रेस्टोरेशन का कार्य चला हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 बिंदु ढांग के समीप क्षतिग्रस्त हुआ है। सिंगल लाइन ट्रैफिक चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ और पुलिस होमगार्ड की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। और कल डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोकेशन पे ज्यादा वाटर लेवल होने की वजह से देयर वर सम लॉसेस रिपोर्टेड। साथ ही साथ आगे भी 2 दिन के लिए 27 और 28 को ऑरेंज अलर्ट है। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूंगी कि नदी के पास या लो लाइंग एरियाज में आप लोग मत जाएं। जो टूरिस्ट भी हमारे पास है वो सेफ एरियाज में, टाउन एरियाज में जरूर घूमें, लेकिन नदी के पास आप लोग मत जाएं। और अगर वेदर खराब है तो ट्रैकिंग एक्सेट्रा पे नहीं जाएं। इसके साथ साथ कल जैसे कि आपको पता है बक्कर थाच में कुछ 40-50 टूरिस्ट थे, वो स्ट्रैंडेड हो गए थे। लेकिन और उनके साथ ही एबीवी मास का 122 पीपल का कैंप भी चल रहा था। दे हैव ऑल बीन सेफली रेस्क्यूड। उनके पास राशन वगैरह सब था, सिर्फ रात के लिए कनेक्टिविटी का इशू था। दे आर रेस्क्यूड। एक हमारी बस रोहतांग रोड पे उसके व्हील्स धंसने की वजह से थोड़ी देर के लिए आवाजाही बंद हुई थी, पर उसको भी कल की कल रिस्टोर कर दिया गया है। जो ज्यादा वरीसम है, जो सडन राइज ऑफ वाटर की वजह से हमने मनाली में बहांग एरिया में काफी रोड भी खराब हो गई और 4 शॉप्स भी हमारी कंप्लीटली बह गई है। और एक छोटा वुडन पुलिया भी था वहां पे, और एक स्नो गैलरी के आसपास भी फ्लैश फ्लड रिपोर्टेड था। अब पानी का लेवल दोबारा सामान्य हो चुका है। एक हमारी साथ ही साथ जो ज्यादा लॉस हुआ है वो हमारे बंजार एरिया में हुआ है। जो जीवा नाला में हमारे रेला के आसपास जो क्लाउड बर्स्ट आया है, और उसमें बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि क्योंकि हमारे 5 फुल्ली डैमेज हाउसेज हैं उसमें और 3 लोग मिसिंग हैं, उसके लिए एनडीआरएफ की टीम आज डिप्लॉय कर दी गई है और वो उनके रेस्क्यू में लगी हुई है। क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया तो वो चलेगा। साथ ही साथ एक काउशेड और एक शॉप कल भी लॉस है। साथ ही साथ वाटर स्कीम जो रेला की है वो भी काफी वॉश अवे हो गई है, और एक पुलिस पोस्ट एज वेल। विलेज हंगड़ में भी कुछ लॉस हुआ है, जिसमें एक स्मॉल ब्रिज चला गया है, 2 गाड़ियों का लॉस हो गया, एक घराट खराब हो गया है, और रोड्स और शीप काउ 11 काउस, 18 शीप्स और 2 कुल। इसके साथ साथ रोड का अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं तो जो सबसे हमारा कंसर्न है कि बिंदु ढाक से नेहरू कुंड की रोड एक पॉइंट पे टूट गई है, लेकिन वहां सिंगल लेन सामान्य ट्रैफिक चल रहा है और रेस्टोरेशन का काम भी शुरू हो गया है। अटल पास की बात मैंने बताई आपको कि रोड ऑलरेडी ठीक हो गया है। इसके सिवाय एक हमारा लिंक रोड था चिवार का आनी से, उस पर भी लैंडस्लाइड होने की वजह से लॉस हुआ था, उस पर भी काम चल रहा है। इसके सिवाय कुछ और जो रोड्स पे सियुंड्रेला रोड पे कुछ लॉसेस है। सैंड न्यूली करता रोड है जो 3 किलोमीटर तक थोड़ी बैडली डैमेज है। तलारा पनवी रोड है। लारजी सैंज रोड में भी थोड़ा डैमेज है जीवा नाला की वजह से। सुचैन शांगड़ रोड, बंजार पठार रोड और जिब्बी बाहू गुरछैनी रोड, इन सभी रोड्स में देयर हैज बीन डैमेजेस बिकॉज ऑफ द क्लाउड बर्स्ट। स्कीम हमारी वाटर स्कीम्स 2 डैमेज हुई थी। रेला मैंने आपको बता दिया कि काफी वॉश अवे होगी। एक और स्कीम जो डैमेज हुई थी वो लार्जली रिस्टोर हो चुकी है जी। अब अगले 2 दिन दोबारा 27-28 को ऑरेंज अलर्ट है, तो आपके माध्यम से सभी को मैं बोलूंगी कि रिस्पॉन्सिबली घूमें जी। टूरिस्ट ऐसे कोई फंसे नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अभी भी 40-50% पे टूरिस्ट की ऑक्यूपेंसी है। जैसे आप देख सकते हैं आज भी मौसम क्लियर है, लेकिन मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है, तो वेदर इज लाइकली टू गेट क्लाउडी एंड रेनी। और अगले 2 दिन 27-28 को ऑरेंज अलर्ट भी है। तो जो टूरिस्ट घूमने आए हैं वो अपने सेफली डे टाइम में ट्रैवल करें, मौसम खराब हो तो ना ट्रैवल करें और लो लाइंग एरियाज में ना जाए, यही हमारा रहेगा। ऐसे कोई टूरिस्ट फंसे नहीं। जो ट्रैकर्स थे मैंने आपको बताया 40-50 बक्कर थाच के आसपास, दे वर कंफर्टेबल। उनकी जो लोकेशन थी सेफ थी। सिर्फ एक छोटी पुलिया बह गई थी टेम्पररी जो हम लगाते हैं, उनको आज सुबह रेस्क्यू कर लिया गया सभी जी।
उनकी हम एनडीआरएफ के माध्यम से सर्च शुरू कर दी है। उसमें एक छोटी बच्ची थी 14 साल की, एक अराउंड 64 इयर्स का मेल है और एक 56 इयर्स के आसपास की फीमेल है। ये सभी एक ही गांव से मिसिंग है। मैम क्या पुल की एक मैंने आपको बताया, इसका अभी एक अनकन्फर्म रिपोर्ट आई है, तो जब कंफर्म हो जाएगी तो इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो बताया टोटल हमारे पास 7 रोड्स हैं मेनली जो अफेक्टेड बताई जानी है। इसके साथ साथ एनएच भी अफेक्टेड है, ठीक है। एक दो जो हमारी लिंक रोड्स हैं अन्नी साइड वो भी अफेक्टेड है, जैसे कि चवार की सड़क अफेक्टेड है। अभी तक जो रिपोर्टेड लॉस है वो 50 से 60 लाख का है, लेकिन दिस नंबर इज लाइकली टू गो अप क्योंकि कुछ डिपार्टमेंटल लॉसेस अभी रिपोर्टेड नहीं है जो स्कीम वगैरह। जैसे कि आपको पता है ये सडन कल जो वाटर आया, अभी इमेजेस जो हमारी है वो लोगों तक राहत पहुंचाने पे फोकस है। और जहां जहां की इंफॉर्मेशन आ रही है, जहां कनेक्टिविटी का इशू है, जैसे आपने बलादी बताया, ऐसे अनकन्फर्म रिपोर्ट में बस मनिहार की भी है, तो जहां पे भी जरूरत होगी, अगर स्पैन की जरूरत होगी, पुलिया की जरूरत होगी, उसको इमीडिएटली टेकअप किया जाएगा ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत आए। जिन लोगों के राहत राशि सबको दे दी गई है कल, और उनको इमीडिएटली राशन किट्स वगैरह और गद्दे और तरपाल वगैरह दे दिए गए थे और वो लोग अपने रिलेटिव्स के घर में शिफ्ट हो गए थे। कुछ 26 लोग थे ये अक्रॉस 5 फुली डैमेज हाउसेस हैं और दे वर ऑल मेड कंफर्टेबल। हमारे तहसीलदार कल स्पॉट पे ही थे, एसडीएम साहब भी स्पॉट पे थे और अब बाकी जो उनका फाइनल रिलीफ है वो डॉक्यूमेंटेशन के पास हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि रेला की स्कीम कम्प्लीटली वॉशेबल हो गई है, दैट में नीड क्वाइट अ बिट ऑफ वर्क। तो जो दूसरी स्कीम थी हमारी सैंड साइड की वो ठीक हो गई है। डीटीआर हमारी थलोड डिवीजन में 50 अफेक्टेड है ना, मनिहार, जिब्बी, सोचा और जीवानाला के एरिया और बंजार में 12 रोड्स अफेक्टेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 कुल्लू।